जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीड साइकोलॉजी क्विज नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बाय जायसवाल सर। शिक्षा, मनोविज्ञान, एजुकेशन, साइकोलॉजी की बात करेंगे। और रीड की एग्जाम का रीड के पेपर में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का कितना इम्पोर्टेंट होता है आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके पहले भी हम मैराथन 1500 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की साइकोलॉजी के क्वेश्चन का ऑलरेडी मैराथन वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जिसका आई बटन पर लिंक दे दिया गया है। आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख पाए होंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को ठीक है अपलोड हो चुका है, तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन के साथ अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आइए दोस्तों, साइकोलॉजी क्विज के पार्ट की बात करेंगे। 15 प्रश्न हम यह पार्ट फर्स्ट पे करने जा रहे हैं। एग्जाम के पहले यह आपकी प्रिपरेशन की तैयारी का चेक करता है कि आपका स्कोर कितना आता है। आपको कमेंट करके बताना है कि साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान के क्विज में से पार्ट में से 15 में से आपका स्कोर कितना है। तो चलिए, आपका टेस्ट शुरू होता है। समय सीमा शुरुआत होती है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है? बाह्य अभिप्रेरणा, समायोजन का स्तर, दृढ़ता या सहोदर प्रतिद्वंद्विता की बात करें। प्रश्न थोड़ा अच्छा है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है? विषय गणित की बात की गई है और विद्यार्थी कैसा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा दृढ़ता हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दृढ़ता एक ऐसा कारक है जो गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को जो है प्रभावित करता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा का स्तर है जब उच्च जब कार्य कठिन हो, उच्च जब कार्य समान प्रकृति का हो, निम्न जब कार्य कठिन हो, निम्न जब कार्य रुचिकर हो। ध्यानपूर्वक अपना अपना फीडबैक कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए, अभिप्रेरणा का स्तर पूछा जा रहा है, तो अभिप्रेरणा का जो स्तर होता है वह उच्च जब कार्य कठिन होता है। जब कार्य कठिन होता है तो अभिप्रेरणा का स्तर भी क्या होता है, उच्च हो जाता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आता है, तो हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपके लिए सभी को 5 सेकंड के लिए वक्त दे दिया जाता है। 5 से 10 सेकंड आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हैं, अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। मैकडूगल ने 14 मूल संवेगों की बात करेंगे बताया है, जिसमें से प्राकृतिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वह प्यास की भी कह सकते हैं, सुरक्षा कह सकते हैं, भूख कह सकते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा होती है यह आपके प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं कहलाता है। तो प्रतिष्ठा कौन सी आपकी अभिप्रेरणा है, ये अब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे फोर्थ प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? प्रेरणा की विधि भी आपको पता होना चाहिए। रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना, व्यवहार में परिवर्तन करना। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है, सभी बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रुचि उत्पन्न करना यह प्रेरणा की विधि है, प्रतियोगिता का भावना उत्पन्न करना यह भी प्रेरणा की विधि है, और प्रशंसा करना। तीनों हमारे पॉजिटिव आपके ऑप्शन है। अब पॉजिटिव अर्थ निकल रहा है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन करना यह प्रेरणा की विधि नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न दिया गया है कि प्रेरणा प्रवण हास्य सिद्धांत के प्रदाता कौन है, प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर हल, सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को इस बार 101% फतेह करना, सिलेक्शन 101% पाना, पक्का करना, एक सरकारी सीट पक्की करना। सभी वेलकम, अभिनंदन है। दुगनी एनर्जी के साथ लग जाइए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर लीजिए। प्रेरणा प्रवण हास्य सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है एक ही नाम लिया जाता है, वह है प्रोफेसर हल की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, प्रोफेसर हल की बात करते हैं। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का जिक्र होता है तो थार्नडाइक महोदय की बात करते हैं। शिक्षा
मनोविज्ञान की बात करते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस बुक की बात करते हैं, थांडाई की बात करते हैं, पशु मनोवैज्ञानिक थांडाई की बात करते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का जिक्र होता है तो ईपी पॉलाव की बात करते हैं। आइए बात करते हैं 6वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक का उदाहरण है? दांत का दर्द, उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा, दोपहर के भोजन के बाद सोने की आदत, या काल करे सो आज और आज करे सो अब यह आदत। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, ऐसा अभिप्रेरक का उदाहरण, तो अभिप्रेरक का जो उदाहरण कहलाया जाता है, बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा जो है ये क्या होगा? अपने आप को उच्च साबित करना। मुझे सिलेक्शन पाने के लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, मतलब मुझे सिलेक्शन पाना है, ये कैसा अभिप्रेरक का उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा प्रकट करना भी एक अभिप्रेरक का उदाहरण हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक है? भूख, प्यास, दर्द तो कोई जन्मजात नहीं होता है। भूख, प्यास, उत्सुकता, सृजनात्मकता, ये भी आपका जन्मजात नहीं होगा। भूख, प्यास, काम, सभी लोग बताइए, ये भी आपका जन्मजात नहीं। भूख, प्यास, उत्सुकता भी नहीं है। देखिए यहाँ पे उत्सुकता, काम, सृजनात्मकता नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन जो दर्द होता है, भूख प्यास के साथ दर्द भी एक जन्मजात प्रेरक है। क्योंकि बच्चे को अगर चींटी काटेगा तो बच्चे को दर्द होता है, कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चे डरने लगते हैं। क्यों डरने लगते हैं? कहीं ना कहीं दर्द जो होता है ये भी आपके जन्मजात प्रेरक पर ही आता है। इसलिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि भूख, प्यास, दर्द, ये हमारे जन्मजात प्रेरक के पर आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, बताना है। तो नींद, भूख, प्यास, ये तीनों हमारे जन्मजात प्रेरक होते हैं, लेकिन आदत जो होती है वह अर्जित प्रेरक होती है। आदत बदलती रहती है, ठीक है। तो आदत हमारी क्या, कौन सी प्रेरक कहलाती है? आदत जो होती है वह आपकी अर्जित प्रेरक की कैटेगरी पर आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब्राहम मैस्लो ने कितनी मूल आवश्यकताएं बताई? 11, 18, 5 या 16? देखिए, मूल प्रवृत्तियों की नहीं, यहाँ पे आवश्यकताओं की बात की गई है। तो अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं तो अब्राहम मैस्लो ने 5 मूल आवश्यकताएं बताई हैं। अब्राहम मैस्लो का जिक्र हुआ है तो 1 अप्रैल 1908 से लेके 8 जून 1970 तक इनकी जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जीवन आपके मनोवैज्ञानिक के रूप में रहा, जो मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम की पिरामिड को बनाने के लिए जाने जाते हैं। मूल अवस्थाएं की बात करें, शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड होती है। सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंग की बात करेंगे। आत्मसम्मान की आवश्यकता, सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट। और 5वां है आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करेंगे। तो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्यार संबंधों की, आत्म सम्मान की और आत्मबोध की। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। किसके अभाव में, किसके कमी में जो है प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है? पुनर्बलन के अभाव में, आवश्यकता के, दंड के या पुरस्कार के? तो किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती है, आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ साथियों, आवश्यकता के अभाव के। आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती। हमारी आवश्यकता क्या है? टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। तो जब तक आपकी आवश्यकता नहीं है तो प्रेरणा की प्रक्रिया कैसे हो पाई? हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जो चीज़ हमें प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य ही हमारा प्रेरणा बनता है, मोटिवेशन बनता है। तो लक्ष्य क्या होता है? जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वही हमारा लक्ष्य होता है। हमें ये जो चाहिए वो हमारी आवश्यकता है, तो वो लक्ष्य बन जाता है। और जब लक्ष्य होता है तभी प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो आवश्यकता के अभाव में जो है प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जब शिशुओं में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है तब निम्न भावना का जो है विकास होता है। तो बच्चों में ऐसा देखते होंगे, लंबे समय तक उनकी अगर आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर किस भावना का विकास होता है? अविश्वास, भ्रम, हीनता, ठहराव, सभी बताइएगा। तो तब जो है बच्चों में किसका विश्वास होता है? आत्मविश्वास। जी हाँ, जब शिशुओं में, बच्चों में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है तब आत्मविश्वास का भावना जो है यहाँ पे विकास होता है।
और इसका रीजन कारण आप लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? सजीव प्रयास, प्रतिक्रिया की बात करेंगे, आंतरिक उत्तेजना की बात करेंगे, या इनमें से कोई भी? तो प्रेरणा शब्द का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ देखा जाए तो प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रिया। आपका जो मन करता है, आपका जो लक्ष्य है, वह आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए कहीं ना कोई रास्ता होता है। उस रास्ता में हम क्या है, उस रास्ता को करते हैं। कहीं ना कहीं प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक एक प्रतिक्रिया होता है कि आप ऐसा प्रतिक्रिया करते हैं। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि भूख है, जो हमें भूख लगती है तो वह भूख हमारी आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरण है, या उद्देश्य हो जाता है। तो जो भूख होती साथियों वह क्या हो जाता है? तो जो भूख होती है वह हमारा क्या है, अंतर्नोद पर आ जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी क्विज की बात करेंगे, मनोविज्ञान के पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा हो देता है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक, या स्वीकृति प्रेरक की बात करेंगे। देखिए, किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु जो एक प्रेरणा देता है वह आपके क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्वीकृति प्रेरक। जी हाँ साथियों, किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु स्वीकृत प्रेरक एक प्रेरणा देता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस पार्ट का क्विज का 15वां प्रश्न है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन वैलेंटाइन का है, गिलफोर्ड का है, जीन पियाजे जी का है, या स्किनर महोदय जी का है? तो अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन किसका है? चारों में से किसका है? आपको कमेंट करके बताना है, आपको फीडबैक करके बताना है। और शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्विज पार्ट फर्स्ट में जो है आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 15 में से, ये भी आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। आने वाले पार्ट, आने वाले क्विज, आने वाले प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगले पार्ट पर, अगले सेट पर, अगले सब्जेक्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।